बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8B का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 118। ओके क्लास, इसमें उसने हमसे कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई करें और उसका पार्ट 1 है, उसने हमें 3 टर्म्स दी हैं। ठीक हो गया? पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन, उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 टर्म्स हैं उसकी, और उनको हमने डिवाइड करना है, राइट। उनकी रिस्पेक्टिव जिनसे उनको डिवाइड करना है ना, वो भी वैल्यूज़ उन्होंने उसके नीचे लिख दी हुई हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले इक्वल का साइन, क्वेश्चन को करें रिपीट। जब हमने क्वेश्चन रिपीट किया तो हम इसका फर्स्ट जो है वो टर्म यूज़ करेंगे और उसको हम सॉल्व करते हैं। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी फ्रैक्शन का साइन होता है और किसी नंबर से कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है, एक एक्सप्रेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता है किसी दूसरे एक्सप्रेशन से, तो वो एक एक टर्म उस एक्सप्रेशन की उस नंबर से या उस वैल्यू से डिवाइड होती है, राइट। अब ए स्क्वायर जो है ये भी ए से डिवाइड होगा, ए बी ए से डिवाइड होगा, और प्लस ए बी स्क्वायर भी ए से डिवाइड होगा। जैसे ये 3 टर्म्स हैं, ये ए से डिवाइड होंगी सेपरेटली एक एक करके। इसी तरह नेक्स्ट में भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये भी सेपरेटली जो उसके रिस्पेक्टिव दिया हुआ है बी, इससे डिवाइड होंगी। और फिर सेंटर में साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा। और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसकी भी 3 टर्म्स हैं, ये भी तीनों सी से रिस्पेक्टिवली डिवाइड होंगी। आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? इक्वल का साइन लगाकर ए स्क्वायर ओवर ए, सेंटर में साइन क्या है? माइनस ए बी ओवर ए प्लस ए बी स्क्वायर ओवर ए। हमने इसको ओपन कर दिया, मतलब सेपरेटली हमने डिनोमिनेटर को तीनों के साथ जो है वो डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी ये बी स्क्वायर ओवर बी, सेंटर में साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस का आएगा, बी सी ओवर बी, फिर प्लस 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 का साइन आएगा, बी सी स्क्वायर ओवर बी। हमने बी से देखें तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया, प्लस सी स्क्वायर ओवर सी, क्योंकि इसके नीचे क्या है फ्रैक्शन के सी, तो सी स्क्वायर ओवर सी इसकी फर्स्ट टर्म, प्लस माइनस माइनस सी ए ओवर सी, उसके बाद प्लस 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 सी ए स्क्वायर ओवर सी, राइट। अब हमने सेकंड स्टेप बिल्कुल क्लियरली इसको जो है वो लिख लिया। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा इसको सुन सकते हैं कि हमने सिंपल इनको अलग अलग अप्लाई किया है सबकी सब फ्रैक्शंस को। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे पास ए है, ए को लिखा, ए की पार्ट 2 है, नीचे फ्रैक्शन में कितना है? ए की पार्ट 1। जब ये ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1, माइनस का साइन आएगा। ए बी, ए को लिखें, ए की पार ऊपर कितनी है? 1, नीचे कितनी है? 1, सो 1 माइनस 1, बी अपनी जगह पर रहेगा, प्लस उसके बाद ऊपर का एक्सप्रेशन लिखें ए, और बी स्क्वायर को लिखें। अब ए की पार ऊपर कितनी है? 1, नीचे से ए ऊपर आएगा तो उसकी पार माइनस हो जाएगी, तो इसकी पार क्या है? 1, सो 1 माइनस 1, प्लस का साइन, बी स्क्वायर को लिखा, उसके बाद बी की नीचे फ्रैक्शन में पार कितनी है? 1, 2 ऊपर की पार है, नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1, माइनस लिखें, बी सी, बी को लिखें और सी को लिखें। बी की पार ऊपर 1 है, नीचे से जब ऊपर आएगी पार तो 1 माइनस 1, प्लस इस एक्सप्रेशन को लिखें बी, और सी स्क्वायर को लिखें, लेकिन बी पर आपके पास क्योंकि बी नीचे फ्रैक्शन में भी तो बी है, तो इसकी पार जो है ऊपर 1 है, नीचे से माइनस होकर ऊपर आ जाएगी, तो इसलिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। प्लस सी स्क्वायर लिखा, सी की पार ऊपर 2 है, नीचे 1, माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, राइट, माइनस सी ए, सी और ए को लिखा, सी की पार कितनी है? ऊपर 1, 1, और उसमें से सी की पार नीचे कितनी थी? 1, नीचे वाली पार ऊपर आके माइनस, तो 1 माइनस 1 हो जाएगी, ए अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का साइन लगाएं, सी ए स्क्वायर लिखा, सी के ऊपर पार ऊपर कितनी है? 1, और फ्रैक्शन में कितनी है? 1, ऊपर वाली पहले माइनस लगा के नीचे वाली 1। ओके क्लास, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारी ए की पार कितनी रहेगी? 2 माइनस 1 होने की वजह से 1 रह गया। नेक्स्ट वी हैव ए की पार कितनी हो जाएगी? 1 में से 1 गया, 0 रह गया, ए पार 0, बी की पार एज इट इज़, बी एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन, ए की पार कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1, 0 हो जाएगी, बी स्क्वायर, प्लस बी की पार कितनी? 2 माइनस 1, 1 रह जाएगी, माइनस बी, 1 में से 1 माइनस किया, 0 रह गया, बी पार 0 सी, प्लस बी की पार कितनी रह जाएगी क्लास? 1 में से 1 माइनस कर दिया, 0 और सी स्क्वायर, प्लस सी लिखा, सी की 2 माइनस 1 हुई तो 1 रहेगी पार, माइनस
सी की पावर 1 माइनस 1 हुआ तो 0 रह गई, ए भी आ जाएगा। उसके बाद एक लास्ट हमारे टर्म रह गया हुआ है प्लस लिखें, सी की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0 और ए स्क्वायर। जी क्लास, अब हम इनकी पावर्स जो हैं जहाँ जहाँ ज़ीरो है उनको तो हम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ए पार ज़ीरो का मीनिंग ही क्या होता है, या बी पार ज़ीरो या सी पार ज़ीरो का मीनिंग ही क्या है कि वो 1 हो गए, 1 में कन्वर्ट हो गए, उनके आंसर्स क्या है 1। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, ए आ जाएगा यहाँ से माइनस, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 1 में कन्वर्ट हो गया, बी प्लस यहाँ से भी ए पार ज़ीरो 1 हो गया, सिंपल क्या रह गया बी स्क्वायर प्लस बी के ऊपर 1 नहीं लिखेंगे अब आप, बी सिंपल माइनस बी की पावर ज़ीरो होने की वजह से ये 1 हो गया, सिंपल सी रह गया, प्लस बी की पावर ज़ीरो होने की वजह से नेक्स्ट हमारे पास सी स्क्वायर रह गया, प्लस सी के ऊपर 1 है वो नहीं मेंशन करेंगे, सिंपल सी माइनस सी की पावर ज़ीरो है 1 होने की वजह से सिंपल ए आ जाएगा, प्लस सी पावर ज़ीरो मीनिंग 1, सो ए स्क्वायर। अब हम इनको अरेंज करेंगे। अच्छा, इस स्टेप को करने के बाद आपने ज़रूर मेंशन करना है कि हमने यहाँ पर इनको क्यों नहीं मेंशन किया, ए पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, बी पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, सी पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1। ओके क्लास, अब इनको अरेंज करते हैं, सारे एक साइड पे, फिर बी और फिर सी अरेंज करते हैं। सिंपल हमारे पास फर्स्ट पे क्या है ए, और ढूंढे हमारे पास ए सिंपल कहाँ, ये रहा, तो इसको साइन के साथ लिखेंगे, प्लस का ए और माइनस का ए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है माइनस बी, देखिए माइनस के बी की और कहाँ है, ये रहा, प्लस बी, इसके अलावा कहीं बी नहीं है, राइट। उसके बाद हम स्क्वायर वाली टर्म्स को भी साइड पे रहने दें, हम सिंपल ए, सिंपल बी और सिंपल सी को देखते हैं। सिंपल सी हमारे पास कौन सा है माइनस का, तो माइनस सी को लिखा, और देखें सी कौन सा है प्लस का सी, ये भी आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर की टर्म्स हैं उनको भी अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर है हमारे पास, साइन उसका साथ लिखें, प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, उसको लिखें, और फिर सी स्क्वायर है हमारे पास, उसको भी लिखें अलॉन्ग विद देयर साइंस। अब आप काउंट करो कि हमारी टर्म्स पूरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके डन, ये हमने बिल्कुल सही अरेंज की हैं। अब आप गौर से देखें तो प्लस का ए माइनस का ए दोनों कैंसिल, राइट। फिर हमारे पास प्लस का बी माइनस का बी दोनों कैंसिल, माइनस सी प्लस सी दोनों कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है वो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज़ आवर आंसर। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 करने लगे हैं हम। क्लास ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह बिल्कुल सिमिलर जो है वो दिया हुआ है, सिर्फ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो चेंज है, यानी उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम वही होगा। सोल्यूशन आपने क्वेश्चन रिपीट किया, और पिछले क्वेश्चन की तरह हमने एक एक वैल्यू के साथ उसको डिवाइड करना है जो हमारे डिवीजन में दी होगी। पहले इन तीनों टर्म्स को ए से डिवाइड किया, देख लें आप, फिर हमने तीनों जो हैं टर्म्स लिखी उनको बी से डिवाइड किया है, और फिर प्लस जो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो इसलिए दो टर्म्स को लिखकर उनको सी से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। इक्वल का साइन, ए को लिखें, वेरिएबल को लिखें, ऊपर उसकी पार्ट 2 है, नीचे से पार्ट कितनी आएगी 1, माइनस हो जाएगी, माइनस 2 अपनी जगह पर, ए को लिखें, ऊपर पार 1 नीचे भी पार 1, सो 1 माइनस 1, बी एज इट इज़, प्लस 3 अपनी जगह पर, ए की पार ऊपर 1 है 1 लिखा, नीचे से पार 1 आई वो माइनस हो गई, बी स्क्वायर एज इट इज़, ओके, प्लस का साइन लगाएं, बी स्क्वायर लिखें, बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस कर दें जो नीचे वाली पार है, माइनस 1, नीचे 1 है, फिर माइनस 4 लिखें, बी को लिखा, उसकी पार 1 लिखी, नीचे से जो पार आई है उसको माइनस किया, माइनस 1, सी एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन बी 5 बी सी स्क्वायर, 5 लिखें, बी को लिखा, बी की पार कितनी है 1 ऊपर, नीचे से पार ऊपर आई तो माइनस 1 हो गई, सी स्क्वायर एज इट इज़ क्योंकि नीचे सी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी ये कंटिन्यू है, प्लस का साइन लिखें, 5 सी स्क्वायर है, सी को स्क्वायर लिखा, नीचे से पार ऊपर आई 1 तो वो माइनस होगी, 2 माइनस 1 आ गया, माइनस ए लिखें, ए के साथ कोई मतलब नीचे है ही नहीं फ्रैक्शन में, ए एज इट इज़ आ गया, सी को लिखा, सी की पार कितनी है बच्चों 1, नीचे से पार ऊपर आई माइनस 1 होगी। नेक्स्ट वी हैव, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ए की पार्ट 2 में से 1 गया 1 रह गई, माइनस 2, ए की पार्ट 0 हो गई, बी एज इट इज़, प्लस 3, ए की पार्ट 1 माइनस 1 0 हो गई, बी स्क्वायर, प्लस बी में 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास सिंपल 1 रह गया, माइनस 4, बी की पार्ट 1 माइनस 1 0, सी, प्लस 5, बी की पावर 1 माइनस 1 0,
सी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 सी की पावर 1 रह जाएगी माइनस ए सी की पावर 0 हो जाएगी 1 - 1 की वजह से। अब जहाँ जहाँ हमारे पास ए की पावर 0, बी की पावर 0 और सी की पावर 0 आएगा वहाँ 1 1 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एक्सक्लूड हो जाएंगी हमारे एक्सप्रेशन में से। सो व्हाट वी हैव, और 1 भी मेंशन नहीं करना, पावर में अगर 1 आ रहा है वो भी मेंशन नहीं करना। ए एज इट इज़ माइनस 2 ए पावर 0 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो गया है, बी रह गया यहाँ से 2b प्लस 3b स्क्वायर रह जाएगा यहाँ से प्लस b माइनस 4 सी रह जाएगा, b की पावर 0 1 है प्लस 5 सी स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास क्योंकि b की पावर 0 1 होती है प्लस 5c माइनस a रह जाएगा c पावर 0 इज इक्वल टू 1। आपने ये ज़रूर आपने ये डॉट्स लगाकर मेंशन करना है कि हमारे पास क्या है, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, b पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड c पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इनको अरेंज करते हैं, राइट क्लास। आप चाहें तो पहले a, b और c की सिंपल वैल्यूज़ ले सकते हैं, चाहें तो स्क्वायर की वैल्यूज़ भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू में कौन है, सबसे पहले 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर ले लिया हमने। उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर में सिवाय b के और c के और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम प्लस 5c स्क्वायर को भी लिख लेते हैं। ये दोनों सिंपल जो है अरेंज होकर आ गई। अब हम a से स्टार्ट करते हैं, प्लस का a, देखिए इसके अलावा और a कहाँ पे है, सबसे लास्ट पे माइनस a, इसको लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, -2b को मेंशन करें और चेक करें b हमारे पास ये है प्लस b, राइट, इसके अलावा कोई b नहीं है। अब हमारे पास ये सारी टर्म्स होगी, सिंपल c रह गया हमारे पास, इसको भी अरेंज कर देते हैं, -4c लिखा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिंपल c कहाँ है, ये रहा प्लस 5c। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स हमने बिल्कुल सही अरेंज किया है। अब ये तो किसी में प्लस माइनस नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ आ जाएगा आंसर में, प्लस 5c स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस का a माइनस के a से कैंसिल हो जाएगा, राइट, प्लस a माइनस a कैंसिल, -2b प्लस b, दोनों के कोएफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करें b के, तो माइनस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, -2 + 1 माइनस प्लस माइनस हुआ, 2 में से 1 गया, सिंपल 1 बचा, 1 को मेंशन नहीं करते क्लास, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का माइनस, सो -b रह गया हमारे पास। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। c के कोएफिशिएंट्स हैं -4 + 5, माइनस प्लस होंगे तो माइनस, 5 में से 4 गया, कितना रह गया, 1, 1 को मेंशन नहीं करते, इसलिए c को लिख लिया, 1 को मेंशन नहीं करते, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का प्लस का साइन आएगा क्योंकि 5 के साथ प्लस है। सो दैट इज़ योर आंसर, 3b स्क्वायर + 5c स्क्वायर -b + c इज़ द आंसर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी कॉपीज़ में नोट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई फीडबैक है आपका, तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं।